हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, इस बार के बजट में एकलव्य स्कूल्स के लिए लगभग 38,800 टीचर्स और स्टाफ की रिक्रूटमेंट की घोषणा की गई है। बजट भी लगभग 97% बढ़ा दिया गया है एकलव्य स्कूल्स के लिए और लगभग 6,000 करोड़ एलोकेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा एकलव्य मॉडल स्कूल्स के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकलव्य स्कूल आखिर है क्या। एकलव्य स्कूल्स को स्टार्ट किया गया था 1997 से 1988 के दौरान, जिससे कि क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके एसटी चिल्ड्रंस को रिमोट एरियाज में। इसका फोकस नॉट ओनली ऑन एकेडमिक एजुकेशन बट ऑन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स है। हर स्कूल में लगभग 480 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है फ्रॉम क्लास 6 to 12th। और ये डिसाइड किया गया था कि बाय द ईयर ऑफ 2022 एवरी ब्लॉक जहाँ पर 50% एस टी पॉपुलेशन है और एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन लिव करते हैं, वहाँ पर एक EMRS स्कूल होगा, एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होगा। एकलव्य स्कूल्स नवोदय विद्यालय की तर्ज पे बनाए गए हैं। टोटल अभी तक स्कूल्स हैं 689 स्कूल्स अभी सेक्शन किए गए हैं, जिनमें से 401 स्कूल्स फंक्शनल हैं, जिनमें लगभग 1.13 लाख स्टूडेंट्स अभी इस टाइम पे करंट में स्टडी कर रहे हैं। आप इस वेबसाइट dashboard.tribal.gov.in पर जाकर इसकी लेटेस्ट अपडेट भी जान सकते हैं। तो बजट 2023 में गवर्नमेंट का फोकस EMRS पे काफ़ी रहा है। इसमें 38,800 टीचर सपोर्ट स्टाफ की रिक्रूटमेंट की घोषणा की गई, जो कि अगले 3 साल में रिक्रूट किए जाएंगे। अभी एक मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग लगभग 10,000 टीचर्स की रिक्रूटमेंट इस साल ही की जाएगी और CBSE नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू इसकी रिक्रूटमेंट करेगी। आप इस वेबसाइट recruitment.nta.nic.in पर रेगुलरली चेक कर सकते हैं फॉर द रिक्रूटमेंट। ओल्ड रिक्रूटमेंट 2021 में आई थी, जो कि कोरोना की वजह से कैंसिल हो गई थी। तो हम पुरानी रिक्रूटमेंट की बेस पे ही थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि आखिर इस EMRS की जो रिक्रूटमेंट है उसमें पोस्ट क्या आती हैं और उनका पे क्या है, साथ में एग्ज़ाम का स्कीम क्या है और उसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या है। चार मेन पोस्ट आई थी। प्रिंसिपल की पोस्ट थी जो कि लेवल 12 थी, वाइस प्रिंसिपल लेवल 10, ये एंड PGT इंग्लिश हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री एटसेट्रा लेवल 8 की पोस्ट थी एंड TGT लेवल 7 की पोस्ट थी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू रिक्रूटमेंट का प्रोविज़न था एंड चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश था। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो प्रिंसिपल की एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, जिसमें लगभग 160 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा एंड 40 मार्क्स का इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा। 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, 180 मिनट्स में 160 क्वेश्चन करने होंगे आपको। इसमें पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। पहले सेक्शन में जनरल इंग्लिश 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देन जनरल हिंदी 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देन जनरल सेकंड सेक्शन में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब रहेंगे। ये ऑल आर ऑफ 10 क्वेश्चंस। देन थर्ड सेक्शन में एकेडमिक सेक्शन है, ये 30 मार्क्स का है एंड 30 क्वेश्चन। एंड फोर्थ सेक्शन इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, दैट इज फॉर 70 मार्क्स 70 क्वेश्चन। टोटल 160 क्वेश्चन हैं, 160 मार्क्स के इन करने हैं आपको 3 घंटे में। और हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क है और हर रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। यह है प्रिंसिपल के लिए। देन इसी तरह से वाइस प्रिंसिपल के लिए भी 160 मार्क्स, 160 क्वेश्चन इन 180 मिनट्स और 40 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा, आपका इंटरव्यू रहेगा। इसमें भी 4 सेक्शन है। पहले सेक्शन जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ 10 मार्क्स। देन जनरल नॉलेज सेकंड सेक्शन में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी 10 के रहेंगे ईच। एंड एकेडमिक सेक्शन थर्ड सेक्शन इज एकेडमिक सेक्शन, इसमें 60 मार्क्स का रहेगा। एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, इसमें 40 मार्क्स का रहेगा
40 questions, total 160 questions in then third is PGT. For PGT also 160 marks, 160 question in 180 minutes and 40 marks का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू रहेगा। इसमें भी 4 सेक्शन है। पहले सेक्शन जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों 10-10 मार्क्स के हैं। देन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, सेकंड सेक्शन में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एनालिटिक एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी। इसमें जनरल नॉलेज आपका रहेगा 10 मार्क्स का, जनरल एनालिटिक एबिलिटी रहेगी 50 मार्क्स की, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी 10 मार्क्स एंड कंप्यूटर लिटरेसी 5 मार्क्स। देन थर्ड सेक्शन में टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी जो कि 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस। एंड फोर्थ सेक्शन में सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चंस। यहाँ भी आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग है एंड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। एंड सेम केस टीजीटीज का है, लेकिन टीजीटी में आपके इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एग्ज़ाम में आपके 180 मार्क्स हैं 180 मिनट में एंड 180 क्वेश्चन। सो इसमें भी 4 सेक्शन है। पहले सेक्शन में जनरल इंग्लिश एंड हिंदी दोनों 10-10 मार्क्स है। देन थर्ड सेकंड सेक्शन में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 10 मार्क्स, एनालिटिक एबिलिटी 50 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स, देन कंप्यूटर लिटरेसी 5 मार्क्स। थर्ड सेक्शन में टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी है 20 मार्क्स का। फोर्थ सेक्शन में सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है 100 मार्क्स का। इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देन बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन की, तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एज लिमिट मैक्सिमम 50 ईयर्स रखी गई थी। एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, बीएड डिग्री होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, एंड persons working in any government, semi government, government recognized CBC एप्लीकेटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स और इंटर कॉलेज जिसमें वो सिमिलर पोस्ट होल्ड कर रहा हो या फिर 10 ईयर्स का उसका पास्ट एक्सपीरियंस रहे वाइस प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी का इसमें। एंड वाइस प्रिंसिपल के लिए मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स। मास्टर्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो मास्टर्स डिग्री चाहिए, बीएड डिग्री और इक्वलेंट डिग्री, एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, एंड 2 years experience working on the post of PGT or lecturer at the level 8 in central state government autonomous body, 3 years का एक्सपीरियंस फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल में। इसमें डिजायरेबल है, नॉट एसेंशियल बट डिजायरेबल। देन पीजीटी की बात करें तो मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। इसमें आपको SC ST और रिजर्व कैटेगरीज के लिए एज में रिलैक्सेशन है। एंड पीजीटी के लिए 2 years पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए, या फिर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है लाइक पीजीटी पोस्ट के लिए पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपको मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स in the similar way. For subject specific you have to have degree in each subject, and B.Ed or equivalent degree from a recognized university, and proficiency in teaching and in Hindi and English medium. Then for TGT maximum is 35 years, that is relaxable for SC ST and others as per government rule। एंड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का आपको इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स चाहिए इसमें। अगर वो नहीं है तो बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क इन द कंसर्न सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट लाइक फॉर टीजीटी हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 3 साल में, या फिर टीजीटी इंग्लिश में इंग्लिश एज सब्जेक्ट होना चाहिए फॉर SST एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग मेन सब्जेक्ट्स एट ग्रेजुएशन लेवल। तो इनमें से कोई सा भी अगर 2 सब्जेक्ट हैं आपके तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर TGT SST। फॉर TGT मैथ आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, और सेकंड सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड स्टैटिक्स में कोई एक चूज कर सकते हैं। फॉर TGT साइंस बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, कोई भी और दूसरे सब्जेक्ट हो सकते हैं, 2 की कॉम्बिनेशन बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री में से। एंड बीएड और इक्वलेंट डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 जो सीबीएसई कराती है, वो आपका पास होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम ये भी रिक्वायर्ड है। तो दैट्स इट फ्रेंड। सो ये रिक्रूटमेंट इस साल आएगी, तब हम इसके सिलेबस के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे।